नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज प्रसून है। मेरे बारे में मैं क्या बताऊं, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करना मुझे आता भी नहीं है। यहाँ जो लोग आ रहे थे खुद के मुंह से अपनी तारीफ कर रहे थे, मैं बैठे थे खुद के मुंह से मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, मैं आपको जो बता दूं आपको मानना पड़ेगा। मैं कहूँ तो बहुत महान कवि हूँ, मुझसे बड़ा कवि कोई दुनिया में नहीं हुआ। मैं इकलौता ऐसा कवि हूँ कि मुझसे बड़े तुलसीदास जी भी नहीं हुए, आपको मान लेना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि मैंने 25 देशों की यात्राएं की हैं। मैं अमेरिका गया, जर्मनी गया, इटली गया, मैंने हर जगह से काव्य पाठ किया है। आप मान लेंगे कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने मुँह से मैं कोई तारीफ नहीं करूँगा। मैं ज़रूर आपको बता दूँ कि मैं बहुत ही विद्वान टाइप का कवि हूँ। मुझे 5 भाषाएं आती हैं। मैं भाषाएं बताता हूँ आपको, सामने वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। इतना मैं विद्वान हूँ, इतना मैं बता रहा हूँ। और मुझसे ज़्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आती हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा जी हैं। क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। आपकी तालियां बहुत कमजोर, मजा नहीं आया, तुम हो रहा है। अभी हमारे अंदर बार बार कहते ताली बजाओ, जोरदार बजाओ, ऐसा करके बजाओ, वैसा करके बजाओ, अच्छा नहीं लग रहा था। हमको लगता है आप लखनऊ के लोगों के हिसाब की बात होनी चाहिए। आप ताली बजाते हैं, मुझे मालूम है, आप तुरंत ताली बजा देते हैं। आपके लेवल की बात हो, कहीं आपको दिमाग को हिट तो करे वो बात, आप तुरंत ताली बजा देंगे। अब मैं आपको सुनाता हूँ 4 पंक्तियाँ, आप देखिए कौन ताली रोक पाता है। आपके लेवल की पंक्तियाँ सिर्फ लखनऊ वाले ही समझ सकते हैं। सुनाता हूँ 4 पंक्तियाँ, सुनिएगा। कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजनू सजा दीजिए, ये है आपका लेवल। अभी तक किसी ने ऐसा सुनाया ही नहीं। अब मैं आया हूँ यहाँ पर महान कवि। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजनू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू हसी अलवर रचा दीजिए। आपने ताली बजा दी मैडम, आपकी साड़ी नहीं खूबसूरत है, आपका दिमाग भी बड़ा खूबसूरत है। फिर से सुन लीजिए। पीछे भी भाई साहब ताली बजा रहे हैं। आप भी एक दिन वाइस चांसलर बनेंगे, पक्का वाइस चांसलर बनेंगे, बिल्कुल आपके सारे लेक्चर हैं। फिर से सुना देता हूँ। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजनू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू हसी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। अब हम कहकर नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं, बस हम लोग ताली बजाते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आइए मैं आपको सुना देता हूँ, एक एक लाइन में भी चीज़ें कही जा सकती हैं। मैं आपका बिल्कुल सर नहीं खाऊंगा, एक लाइन में भी बात कही जा सकती है। इतनी सुंदर सी बेटियाँ मंच पे आ रही हैं, बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, जो कुछ भी करें को करने देना चाहिए। क्योंकि मैंने कभी लिखा था कि बिटिया है ये, बिटिया के लिए लिखा था कि बेटियां तो शुभ शकुन की टिकलियां हैं, बेटियां आंखों की दृष्टि पुतलियां हैं, और द्वार पर गेरू से माँ के साथ मिलकर बेटियां शुभ लाभ लिखती उंगलियां हैं। आपको सुना देता हूँ, एक पंक्ति में भी कहा जा सकता है कि मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी। सारे युवा लोग सुनना, मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया, अब वो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब देख लेती है। और एक पंक्ति सुनिए, अब आपको और मजा आएगा कि शादीशुदा पुरुष अपना राशिफल कभी नहीं देखते, शादीशुदा पुरुष अपना राशिफल कभी नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की ध्वनि से अनुमान लगा लेते हैं कि दिन कैसा रहेगा।
अब की तो तीसरी एक लाइन पढ़ देता हूँ। पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था, मैंने कहा शादी कर लो। अब वो पर्दे, चादर, ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी सब धो ले रहा है। अभी भी आपकी तारीफ कमजोर है। अब की एक लाइन पढ़ दे रहा हूँ। मैंने वो लाइन तो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर और उसके रील्स बहुत सारे बने। साहिब साहब आ गए हैं, आपको प्रणाम करता हूँ और रिटायर हो गए, आपके पास बहुत सारा वक्त है, तो ऐसे अवार्ड फंक्शन में आप शाम को कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। पहले दिखते नहीं थे क्योंकि बहुत बिजी थे, पुलिस विभाग में थे, कहीं ना कहीं ड्यूटी लग जाती थी। अब खाली दिमाग जो होता है या तो शैतान का घर होता है या फिर अवार्ड का घर होता है। तो इनका खाली दिमाग अवार्ड का घर हो चुका है। हर शाम को कोई न कोई अवार्ड देता आपको मिलेगा और ये अवार्ड लेते आपको मिलेंगे। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। कोई बीच में आ जाता है ना तो फिर ये सब बोलना पड़ता है, ना बोले तो गड़बड़ हो जाता है और रवानगी खत्म हो जाती है। आइए आपको एक और पंक्ति सुना देता हूँ। एक पंक्ति का छोटा सा व्यंग्य सुन लीजिए, फिर मैं स्थान ग्रहण कर लेता हूँ। अक्सर जब मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे अपने दो दोस्त याद आ जाते हैं। एक शर्मा जी थे, एक तिवारी जी थे। आपको बिल्कुल असली कहानी सुनाता हूँ दोनों की, आप सब जरूर कनेक्ट होगा। आपकी जिंदगी में ऐसे दोस्त जरूर रहे होंगे। सुन लीजिएगा कि बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, दैट वाज अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, उसी के तसव्वुर में जीते उमरते। वो दोनों पढ़ाई से उबे हुए थे, मोहब्बत की दरिया में डूबे हुए थे। शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, तिवारी ने था उसका टॉपअप कराया। वो दोनों के बाइक पे खूब बैठती थी, वो दोनों से ही गिफ्ट को बैठती थी। फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई हो, देखिए ट्विस्ट क्या होता है। फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई हो, किसी तीसरे की थी दुल्हन हुई वो, लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो वो शर्मा भाई, बोली कि कैसे हो वो शर्मा, अपनी पंख में उठाना खूब मंच, बोली कि कैसे हो वो शर्मा भाई। बहुत रोए उस दिन तिवारी और शर्मा, लिपट कर रोए उस दिन तिवारी और शर्मा, उसे ले उड़ा कोई आशीष वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।